question 5 and one part of question 6. Again, this is addition and subtraction only, but there's a catch here, that is that you have to convert gram first into kg, and then you have to add the whole equations. Okay, so let's take the B part of this question 5, okay, which says add. बेसिकली आपने करना इसको ऐड ही है, बट कैसे करना है, इसमें दिया गया 42 kgs 829 grams, 75 kgs 9 grams, 12 kgs 80 grams. So first we will convert this gram part into kgs, ठीक है, then only we'll be able to add all the equations together. Okay, so first is 42 kg है जो, उसमें 829 ग्राम्स है पहले, है ना. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस 829 ग्राम को वी विल डिवाइड विद 1000, सो इट विल बी 42.829 kg, ठीक है. सेकेंड इज 75 kg प्लस 9 ग्राम, 9 ग्राम है, so we will convert it into kgs, so 9 divided by 1000. ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, राइट. सो जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो क्या आंसर होगा हमारा 75.009 kg. अब ये 009 क्यों आया, वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज हमने डेसिमल चैप्टर में भी किया था, जब डिनोमिनेटर में 3 zeros हैं तो डेसिमल के बाद देयर शुड बी 3 numbers, 3 नंबर होने चाहिए, है ना. सो बिकॉज 9 के आगे कुछ भी नहीं है तो वी कैन पुट zeros, है ना. ये हमने डेसिमल चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था, रिमेम्बर. सो 75.009. थर्ड जो है हमारा विच सेज 12 kg प्लस 80 grams, सो वी विल कन्वर्ट 80 ग्राम into kgs. So again we will divide 80 with 1000. So conversion से ये होगा 12 decimal. डेसिमल कितने नंबर के बाद आता है, डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, बिकॉज 3 zeros है, बट न्यूमरेटर में देयर आर ओनली 2 digits, सो हम 0 यहाँ फ्रंट में लगा देंगे. ओके, बिकॉज अगर हम पीछे लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये 800 बन जाएगा, ठीक है. सो 0 आगे लगाने से इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सो इसीलिए वी विल यूज 0 हेयर. नाउ सिंपली वी विल ऐड ऑल दीज 3 numbers, है ना. सो वी विल राइट डाउन इट हेयर 4.829 kgs में है ये 75.009 12.080, ठीक है. सिंपल एडिशन का सम है. आप अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है. आप इस सम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 विच इज एग्जैक्टली सेम लाइक एडिशन. सो हेयर वी विल डू सब्ट्रैक्शन. सो उसमें भी एक कैच है, दैट इज कि आपको ग्राम्स में दिया गया है. सो ग्राम को फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजीज. सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सेज 5 kg 235 ग्राम फ्रॉम, किस में से इसको माइनस करना है, 8 kg 869 ग्राम में से, ठीक है. सो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं 8 kg 869 को किस में, केजीज में. सो ये होगा 8.869 kg. 5 kg 235 ग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे, सिंपली विल डिवाइड इट विथ 1000, सो 5.235 kg. अब ये दोनों टर्म्स को हमने kg में कन्वर्ट कर लिया है. सो नाउ वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट 235 kg. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वट एवर आंसर विल कम, इट विल कम इन केजीज. सिंपल है. तो इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपको पहले
ग्राम को यू हैव टू कन्वर्ट दैट ग्राम इनटू केजीज, देन ओनली यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। सो ये हो गया आपका 5 and 6 जो सेम था, ठीक है। आपको ग्राम्स को केजी में कर करके सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन 7 इज वेरी वेरी सिंपल। हम मल्टीप्लिकेशन जो डेसिमल में यूज करते हैं मेथड, वी विल यूज द सेम मेथड। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.234 को, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। ओके, एंड हमारा आंसर आएगा इन केजीज। ओके, सिंपली आपने जो मल्टीप्लाई आप करते हैं वही आपने करना है। सेम डिवाइड में आप रूल फॉलो करेंगे, सेम डिवीजन वाला ही। फर्स्ट यू विल डिवाइड, सो वट एवर द आंसर विल कम यू जस्ट पुट डेसिमल, है ना, एंड आपका जो आंसर है वो आएगा इन केजीज। ओके, सो सिंपल है। 7 and 8 के दोनों पार्ट्स आपने खुद होमवर्क में करने हैं, ठीक है। सो आपका होमवर्क स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 5, जो आज का होमवर्क है। पिछला होमवर्क तो है ही है जो आपने करना है। आप जितना पेंडिंग काम रखेंगे उतना लंबा आपका ये होता जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू फिनिश योर होमवर्क एवरी डे। ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपने खुद करने हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया थोड़ा सा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 सेज, इट सेज Rajesh bought 5.80 kg atta and 4.893 kg rice, ठीक है। How much total cereal did he buy? ओके, एक बच्चा था राजेश, उसने इतना 5 kg 80 ग्राम जो आटा है वो खरीदा, और वैसे ही उसने राइस खरीदे, ठीक है। क्या क्या दो चीजें खरीदी, वन इज आटा और एक राइस। उसकी क्वांटिटी हमें दी हुई है कि दोनों कितने कितने खरीदे। तो उसमें आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन, दैट इज हाउ मच टोटल सीरियल डिड ही बाय। सो टोटल सीरियल उसने कितने खरीदे, कितने उसने टोटल चीजें खरीदी हैं, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन आटा कितना लिया उसने 5.080 kg, राइस कितना लिया 4.8293। सो टोटल कितना होगा, टोटल क्या होगा, आटा एंड राइस को अगर आप ऐड कर देंगे आपस में, सो वो होगा उसका टोटल सीरियल जो उसने परचेज किया था, है ना, सिंपल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. A tin of ghee weighs 18.063 kg. एक टिन था घी का जिसका वेट क्या था 18 kgs, 18.063 kgs. Okay, if 12.069 kg घी has been sold, और शॉपकीपर ने उसमें से जो एक उसके पास टिन था, ठीक है, टोटल एक टिन था उसके पास ये घी का, ठीक है। So, वो टोटल कितना था उसके अंदर 18.063 kg था टोटल, जब वो पूरा भरा हुआ था, ठीक है। उसमें से उसने कुछ पार्ट सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, कुछ लोगों ने उसका कुछ पार्ट खरीद लिया। कितना पार्ट खरीदा, उसने खरीदा 12.609, उसने सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। सो अब जो नीचे जितना बचा है, ये कितना अमाउंट बचा है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। टोटल वेट कितना है टिन का 18.063, सोल्ड घी कितना है, कितना उसने सेल कर दिया है, दैट इज 12.609। तो अब अगर आप 18 में से 12 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो भी जितना शॉपकीपर के पास घी बचा है वो आ जाएगा आंसर में, है ना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 विच सेज अ वेजिटेबल सेलर बॉट 80 kgs पोटैटोज। एक वेजिटेबल सेलर था, उसने 80 kgs ऑफ पोटैटोज खरीदे। नाउ ही सोल्ड 62.895 kg ड्यूरिंग द डे। सो ड्यूरिंग द डे ही सोल्ड दिस अमाउंट ऑफ पोटैटोज। ओके, हाउ मच पोटैटोज आर लेफ्ट नाउ, तो कितने पोटैटोज बचे। ये भी सिंपल है, सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 10 कि एक वेजिटेबल सेलर है, उसने एक पोटैटोज का बॉक्स खरीदा जो कि जिसका वेट कितना था 80 kgs। अब 80 kgs में से उसने जो 62.895 है वो सेल कर दिया है, ठीक है।
अब आपने फाइंड आउट करना है कि कितना उसके पास बचा। शाम को व्हेन ही केम बैक होम देन ही जस्ट काउंटेड हिज पोटैटोज, तो कितना बचा उसके पास, हाउ मच पोटैटोज आर लेफ्ट विद द वेजिटेबल सेलर्स, यू जस्ट सबट्रैक्ट द सोल्ड अमाउंट, जो उसने बेचा है उसको टोटल में से आप सबट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, तो उसके पास जितना बचा है वो उसके पास आ जाएगा। नाउ हियर इज अ कैच, दैट इज 80 केजीज था उसके पास और उसने बेचा कितना, 62.895। सो अगर हमें इसे माइनस करना है तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव टू पुट डेसिमल हेयर एंड जीरोज हेयर, ठीक है। सो जीरो से हम यहाँ से कैरी करते जाएंगे, है ना, 1 1 ऐसे करके, और इसको यहाँ से 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9, है ना। सो 9 में से 9 0, लाइक दिस आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये सबट्रैक्शन आपने खुद करना है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, which says the weight of a box of cherries is 1.354 kgs। एक चेरीज का बॉक्स था, ठीक है, उसका जो वेट था उस बॉक्स का टोटल वो था 1.354 kg, ठीक है। अब उसमें से आरती बॉट 15 सच बॉक्सेस। एक गर्ल थी आरती, उसने ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस खरीदे, 1 2 3 4 5 6 करके कितने बॉक्सेस करे, 15 बॉक्सेस परचेज किए, ओके। और एक बॉक्स का वेट कितना था, एक बॉक्स कितना वेट था उसका 1.354 kgs, और आरती ने खरीदे कितने, 15 बॉक्सेस। तो टोटल कितने, हाउ मच चेरीज डिड शी बाय, टोटल कितनी चेरीज उसने शी परचेज्ड, कितनी चेरीज उसने खरीदी टोटल। सो एक बॉक्स का जो वेट था वो था 1.345, राइट। सो आरती ने कितने खरीदे, 15 बॉक्सेस खरीदे। सिंपली अगर हम एक बॉक्स के वेट से 15 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो जितने भी 15 बॉक्सेस में वेट था वो सारा हमारे पास आ जाएगा इन आंसर, है ना। जो भी आंसर हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा, राइट। सो मल्टीप्लाई आपने खुद करना है, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ हर एक क्वेश्चन के, आपने इसको सॉल्व करना है खुद से, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 says 0.848 kg टॉफीज वर शेयर्ड इक्वली बाय 8 बॉयज। सो इतनी सारी टॉफीज थी जो कि शेयर की गई कितनी, 8 बॉयज में, ठीक है। सो फाइंड द शेयर ऑफ ईच बॉय। सो हर एक बच्चे को, एक एक लड़के को कितनी टॉफीज मिली, ठीक है। सो टोटल टॉफीज कितनी थी हमारे पास, 0.848 kgs, ठीक है। शेयर्ड इक्वली बाय कितने, शेयर्ड इक्वली बाय 8 बॉयज। सो अगर हम टोटल जितनी भी हमारे पास टॉफीज थी उसको डिवाइड कर देंगे विद 8, तो हर एक बच्चे को कितनी मिली वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा, है ना। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एंड 15 आपको खुद सॉल्व करने हैं होमवर्क में। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। सो योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 8.6, ठीक है। आपने अपनी एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट करनी है, और कल आपको एक्सरसाइज 8.5 करवाई गई थी जो आप में से किसी ने भी नहीं किया, सो प्लीज कंप्लीट दैट ऑल्सो, ओके। सो उसको कंप्लीट करना है एंड एक्सरसाइज 8.6 को। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो प्लीज आस्क मी, है ना। अगर आप जब तक आप पूछोगे नहीं या बताओगे कि नहीं कि समझ आ रहा है, तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ओके। सो आपके होमवर्क ना भेजने से तो लग रहा है कि आपको शायद समझ नहीं आ रहा है। सो प्लीज टेल मी, बच्चों प्लीज आप मुझे बताओ, ठीक है, कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, ओके। थैंक यू।